एक राज्य है, पूरा देश 140 करोड़ लोगों का देश है। यूपी 25 करोड़ लोगों का स्टेट है। राजस्थान तो सिर्फ 7.5 करोड़ लोगों का देश है। लेकिन महिलाओं के प्रति दुष्कर्म का मामला, महिलाओं की हत्याओं का मामला, महिलाओं के प्रति अत्याचार का मामला, उसमें जब राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में 1 नंबर पर आ गया और हमारे लोग मणिपुर की चिंता कर रहे हैं, यहां से 3000 किलोमीटर दूर। मेरे तो मतलब इतो से हो कि डूंगर बढ़ती दिख रही है, पगा बढ़ती कौन दिख रही है, आतना ठेके हो रहे हैं। मैंने इतना ही कहा था। आप मणिपुर की बात करते हो, मणिपुर में गलत हुआ किसी महिला के साथ, मैं उसकी निंदा करता हूं, वो शर्मनाक घटना है। लेकिन हमारे राजस्थान में हम हमारी बहन बेटियों की हिफाजत नहीं कर पा रहे, उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे, उनको सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे। इसके लिए हमें अपने गिरिबान में झांक के देखना चाहिए। एक बात कही थी मैंने, और वो बात सरकार को बुरी लग गई और उसके बाद में मुझे मेरे से इस्तीफा मांग लेते, मुझे नोटिस दे देते, मेरी बात पूछते कि मैंने क्यों कहा है। मैं बताता उनको, कांग्रेस के लोग वोट देने के लिए जाते हैं, 100 साल से पुरानी पार्टी है। गांधी जी के नाम पर, नेहरू जी के नाम पर, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, इंदिरा जी है। कोई सेकुलर के नाम पे वोट पड़ता है, कोई SC/ST के लोग, किसान अलग मुद्दे पर वोट डालते हैं, 100 चीजों पर वोट डालता है। मेरे ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। उस जिम्मेदारी का एहसास से ये राजस्थान भगत शिरोमणि मीरा का प्रदेश है, जिसने भगवान कृष्ण को साक्षात मूर्ति के अंदर समा गई थी। संसार के अंदर भगत शिरोमणि मीरा अपनी भक्ति से सिद्ध की सिद्धि साक्षात मूर्ति के अंदर जिंदा समा गई थी। ये हमारे प्रदेश की महिलाओं का इतिहास है। हमारे इतिहास में पन्ना जो थी, अपने स्वामी के वचन को निभाने के लिए, महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह का जीवन बचाने के लिए अपने कलेजे के टुकड़े को, पूरे संसार में ऐसा उदाहरण नहीं मिल सकता, अपने बेटे को कुर्बान करके अपने स्वामी भक्ति का परिचय देकर अपने देश को बचाया था। ये पन्ना का देश, ये पन्ना का प्रदेश है, मीरा का प्रदेश है, हाडी रानी का प्रदेश है। युद्ध के अंदर जब चुड़ावत के पांव लड़खड़ा गए थे, नई नई शादी हुई थी, शादी को चंद दिन हुए थे, 5 दिन 4 दिन पहले शादी हुई, युद्ध में जाने का साहस नहीं कर रहा था। हाडी रानी ने अपनी गर्दन काट के, जब उसने निशानी मांगी तो गर्दन काट के दासियों को कहता कि ये दे देना उसको, दिल खोल के लड़े। ये ऐसी छत्राणों का प्रदेश है, सती और सूरमाओं का प्रदेश है, और हमने इसको कलंकित कर दिया। इस नाम पर मैंने सिर्फ जो बात कही, उसके बाद में इस सरकार ने जो फैसला किया, आजाद भारत के अंदर इस्तीफा हो जाए, मंत्री का बर्खास्त होना, और जिस सरकार को मैंने गहलोत साहब को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया है। फेल हो गए थे गहलोत साहब 2008 में, पास मार्क नहीं थे, उनको 100 MLA चाहिए थे, वो नहीं थे। राजेंद्र गुड्डा ने 6 दिए थे उनको, 6 सब जाके पास हुए थे, तब मुख्यमंत्री बने थे। मैंने उनके सरकार को मजबूती दी, दूसरी बार फिर उनको मुख्यमंत्री बनाने में उनको मजबूती दी। और जब वो महिलाओं के बारे में, जब रजत हमारे प्रदेश के अंदर वो गृह मंत्री भी है, तो मुख्यमंत्री है, वो वित्त मंत्री भी है, राजस्थान का गृह मंत्री भी है। गृह मंत्री होने से उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। मैं बताना चाह रहा हूं आपको, उसके बाद ये शुक्रवार की घटना थी। फिर सोमवार को मैं विधानसभा में गया, तो मैं वहां गया तो मेरे पास विधानसभा में मंत्री के रूप में जो कुर्सी थी, उस कुर्सी पर बैठने का मेरा कायदा नहीं था।
क्यों मैं मंत्री नहीं था, उस कुर्सी पर मैं नहीं बैठ सकता था। कोई भी बोल देता कि तू मंत्री नहीं है, चेयर पर कैसे बैठा है। और मेरे लिए विधायक के लिए कुर्सी अलॉट नहीं की थी। कुर्सी के ऊपर माइक होता है। राहुल गांधी जी ने कहा था, मोदी जी हमारा माइक बंद कर देते हैं, हमें बोलने नहीं देते, इसलिए पदयात्रा निकाल रहा हूं जनता के बीच में। यार मैं राहुल गांधी जी को बताना चाह रहा हूं, राहुल जी, मोदी जी ने तो आपको बोलने नहीं दिया, माइक बंद कर दिया। आपने तो मुझे जनता का चुनाव प्रतिनिधि, मुझे आपके मुख्यमंत्री ने तो मुझे, आपके अध्यक्ष ने तो मुझे कुर्सी नहीं दी, मेरी कुर्सी खा गया। और उसके बाद मैंने अध्यक्ष से कहा मुझे बोलना है। दुनिया की कोई भी अदालत, कोई भी कोर्ट किसी भी दोषी को बड़े से बड़े अपराध भी यदि कोई कर दे तो उसको सुनाई का मौका दिया जाता है। देश में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, वो हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी को गोली मारने वाले लोग, उनका भी वकील बना था हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वकील राम जेठमलानी। उनके भी मुकदमे चले थे, उस मुकदमे में भी बयान हुए थे, बहस हुई थी। जब फांसी की सजा हुई तो ऊपर के कोर्ट में अपील भी हुई थी, हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट के बाद में राष्ट्रपति के बाद में अपील हुई थी। मेरा फैसला तो 1 सेकंड में कर दिया, सुनाई का मौका नहीं दिया। ऐसा हिंदुस्तान में पहली बार। और सिर्फ 50% हमारे देश को, हम लोगों को पैदा करने वाली हमारी माताएं, हमारी बहनें, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मेरे 20 साल के राजनीतिक जीवन में, और मुझे पता चला कि आज मुझे पता चला कि मैं 100% ठीक हूं, 100% में मैं सही हूं। यहां मुझे पूंछ में आने के बाद पता चला, पूंछ में आने के बाद पता चला इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें मुझे अपने मुद्दे पर कि महिलाओं के लिए, हमारी राजस्थान की महिलाओं के सम्मान के लिए जिस आदमी ने कुर्सी खोई है, उसके लिए माता और बहन साथ आके खड़ी हुई। और उसके साथ साथ एक चमत्कार और हुआ, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पहली बार मेरी मीटिंग के अंदर आज मेरी बेटी भी आई है, वो शायद इसीलिए आई होगी, कभी आती थी पहली बार। और उसको भी पता चला, मुझे पता नहीं कैसा, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हम मां भवानी जगदम्बा के उपासक हैं। हम मां भवानी जगदम्बा, हम महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के उपासक हैं। नवरात्र में हम कन्या का पूजन करते हैं, उनके पांव धोते हैं और उस कन्या के पांव का चरणामृत लेते हैं। ये हमारे संस्कार हैं। इस प्रदेश का एक मंत्री ये कहे, महिला के दुष्कर्म के ऊपर, बच्चों के साथ जो बुरे कर्म दुष्कर्म हो रहे उस पर एक मंत्री ये कहे, ये मर्दों का प्रदेश है, मर्दानगी की निशानी है, डूब मरने की बात है। शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे लोगों में बदबू आती है। जिन लोगों के बीच में से मैं आपको बता रहा हूं, मेरे सामने मुझे बुला के कहा, राजेंद्र गुड़ा तू माफी मांग ले। मैंने कहा मैंने क्या गलती की है मैं माफी मांग लूं, मेरी गलती क्या है। मुझे प्रदेश के प्रभारी सुखबीर सिंह रंधावा ने कहा मीडिया के अंदर राजेंद्र गुड़ा माफी मांग ले। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं राजशेखा का वंशज हूं, राजशेखा का, जिसकी एक साथ एक महिला के सम्मान के लिए रड़ावटा में 3 पीढ़ियां एक साथ कट गई थी। 3 पीढ़ियां। छोटी सी बात बताते हुए मेरी बात को खत्म करूंगा। गोडवाटी होती थी, एक बहुत पावरफुल स्टेट होती थी, रियासत होती थी। उस गोडवाटी के शासक ने नियम बनाया कि इस रास्ते से जो भी जाएगा, इस रास्ते से जो भी जाएगा उस तालाब के अंदर खुद रहा है, इसमें से 5 टोकरी मिट्टी की डाल खोद के और पहाड़ के ऊपर, दीवार के ऊपर डाल के जाएगा। कोई बारात निकली थी, बारात के अंदर उन्होंने कहा हमारे नियम के हिसाब से आपको 5 परात मिट्टी की डालनी पड़ेगी। ये हमारे राज्य का नियम है, हमारी रियासत का नियम है।
सारी बारात में पांच बारात खोद के उसके ऊपर डाल दी। उन्होंने कहा दूल्हा और दुल्हन को भी डालनी पड़ेगी। दूल्हे ने कहा मैं डाल देता हूं, दुल्हन नहीं डालेगी, ये मेरे जीते जी नहीं डाल सकती। इस बात को बढ़ने के बाद दूल्हे का सर काट दिया गया था और दुल्हन से मिट्टी डलवाई गई थी। दूल्हे का सर काटने के बाद और जब उस दुल्हन ने, उस लड़की ने नवेलन दुल्हन बन के आई, उस बच्ची ने जो मिट्टी उसे डलाई गई, फिर उसके बाद उसने कहा तेरे पति की हिस्से की मिट्टी भी तू डालेगी। जो दुनिया में से चला गया उसको फिर उसे वो मिट्टी भी डलाई गई। उसके बाद उस दुल्हन ने, जिसका सुहाग गुजर चुका था, उसने एक मुट्ठी मिट्टी की अपने पल्लू से बांध के राव शेखा के पास गई और शेखा के ऊपर जाके सर में मिट्टी पटकी, तेरे सर में धूल, तेरे राज के अंदर माता और बहनों का सुहाग और उनकी इज्जत, उनका सम्मान सुरक्षित नहीं है। इस बात पर रड़ावता में युद्ध हुआ था। उस युद्ध में 3 पीढ़ियां साथ कट गई थी, पूरे गोद साफ हो गए थे, पूरी गोदवती का नामो निशान मिट गया था। राज शेखा 3 पीढ़ियों के साथ रड़ावता में शहीद हो गए थे, एक महिला के सम्मान के लिए। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पहुंच गई, इसके लिए हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बोल रहा है, पूरी दुनिया का मीडिया बोल रहा है। ये फैसला होगा